अरावली की पहाड़ियों पर अब शांति नहीं थी। हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। यह वही खामोशी थी जो हर महायुद्ध से पहले आती है। दिल्ली में युद्ध का निर्णय। आगरा के किले में अकबर देर रात तक जागा हुआ था। उसके सामने मेवाड़ का नक्शा फैला था। उंगली हल्दी घाटी पर रुकी। अकबर बोला, युद्ध अब टल नहीं सकता। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानसिंह को बुलाया। आदेश साफ था, मेवाड़ को झुकाना है। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं था, यह अधीनता बनाम स्वतंत्रता का युद्ध था। मेवाड़ की कठिन सच्चाई। मेवाड़ में हालात अलग थे। न खजाना भरा था, न सेना विशाल। महाराणा प्रताप जानते थे, यह वर्ल्ड वॉर जैसा संघर्ष संसाधनों से नहीं, हौसले से जीता जाएगा। उन्होंने सभी सरदारों की सभा बुलाई। कोई डर नहीं बोला, लेकिन हर आंख में सच्चाई थी। प्रताप ने कहा, हम जीते या हारे, इतिहास में गुलाम कहलाना स्वीकार नहीं। चेतक और प्रताप की तैयारी। हल्दी घाटी से पहले प्रताप रोज सुबह अपने घोड़े चेतक के साथ अभ्यास करते। चेतक की टापों में युद्ध की आग थी। वह सिर्फ घोड़ा नहीं था, वह प्रताप की आत्मा का विस्तार था। हल्दी घाटी की भौगोलिक चुनौती। हल्दी घाटी कोई समतल मैदान नहीं था। पीली मिट्टी, संकीर्ण घाटी और चारों ओर पहाड़। यह किसी आधुनिक वर्ल्ड वॉर के किल जोन जैसा था। प्रताप जानते थे, अगर युद्ध यहीं हुआ तो मुगलों की विशाल सेना पूरी ताकत नहीं लगा पाएगी। मुगल सेना की चाल। मानसिंह की सेना भारी हथियारों से लैस थी। तोपें, हाथी, घुड़सवार। उन्हें विश्वास था, संख्या जीत दिला देगी। मानसिंह को यह भी पता था, यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने महाराणा प्रताप थे। युद्ध की पूर्व संध्या। हल्दी घाटी की रात अजीब थी। मुगल शिविर में शराब और शोर था, एक निश्चित जीत का जश्न। मेवाड़ के शिविर में दिए जल रहे थे और तलवारें चमक रही थी। प्रताप अकेले बैठे आकाश को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, माँ भारती, कल जो भी हो, मैं झुकूंगा नहीं। इतिहास सांस रोककर देख रहा था। सूरज धीरे धीरे हल्दी घाटी की पीली मिट्टी पर उगने वाला था। दो सेनाएं आमने सामने थी। यह क्षण पूरे भारत के भाग्य को डोट परखने वाला था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था भारत का सबसे गौरवशाली पर्व।